कि प्रत्येक गोपी हमें अपने घर देखना चाहती है। तो आज कन्हैया ने अपने संग के सखन को बुलाया और कन्हैया बोले, भैया आज कौन नयो खेल खेलेंगे? बोले लाला कौन सा खेल खेलेंगे? बोले आज हम सब मिलकर के चोरी चोरी खेलेंगे। एक वाला बोले दारी के हमें चोरी करना सिखाएगा? तेरे घर में क्या बात की कमी है जो चोरी करेगा? बोले देखो भैया हम कौन रुपया पैसा की चोरी की बात नहीं करें। बोले तो बोले हम माखन मिश्री चुराएगा। बोले तेरे घर में माखन की कमी है कहाँ? अरे बोले मेरे घर में तो कमी ना है। इशारों करके बोले देख जो और मैं बजा देने को नहीं रो सकता। और ये तबला गयन की सेवा कौन करे? बोले हम सब वाला करें। बोले तो ये बताओ गोरस को पान करवे के ताई गयन की सेवा करवे के ताई हम वाला और गोरस को पान करवे के ताई मथुरा के लाला। यह कहाँ की बात है? और देखो भैया इसी प्रकार से अगर हम माखन बेचते रहे तो मथुरा के लोग तो पहलवान बन जाएंगे, माखन मिश्री खाए खा के, और हम 1.5 हड्डी के हो जाएंगे। इसलिए मेरी बात मानो, चाहे राजी से मिले चाहे गैर राजी से मिले, चाहे चुरा के मिले और चाहे मांग के मिले, गोरस को अधिकार मेरो ही है, क्योंकि हम गयन की सेवा करें। एक बोलो कन्हैया तेरी बात में तो भैया दम देखो, लेकिन अब चोरी करबो तो आवे ही ना, कहाँ करें? तो बोले एक काम करो ना, चोरी की पहले प्रैक्टिस कर लो। बोले वो कैसे करेंगे? बोले अपने अपने घर में अभ्यास कर ले चोरी। और चोर सबसे पहले ट्रेनिंग कहाँ से देता है? अपने घर से, है ना? सब अपने अपने घर पर जाकर चोरी करने को अभ्यास कर रहे हैं और कन्हैया चोरी को अभ्यास कर रहे हैं। कन्हैया मैया के पास जाकर बोले मैया, बोले हाँ लाला। बोले तो एक बात मालूम? बोले का? बोले अब हम बहुत सियाने हैं। मैया मुस्कुरा के बोले हमें कुछ ज्यादा ही सियाने दिख रहे हैं, बताओ कहाँ बात है? बोले मैया आज हम अकेले सोएंगे। मैया बोले दादी के अंधेरे घर में हवा से डर लगे, अगर अंधेरे में बिलैया म्याऊं कर देवे तो डर के मारे हमारे आंचल में छुप जाए, अकेले सोएगा। सो कन्हैया कमर का हाथ धर के बोले हे भैया देख लो बा हवा है, आ बिगाड़ेगा मेरो। अब हम ना तो कोनो हवा से डरवे वाले ना बिलैया से डरवे वाले, हम अकेले ही सोएंगे नहीं, जो होगी सो देखी जाएगी, सब निपट लेंगे। हट कर गए कन्हैया। अब कन्हैया हट के आगे मैया कहा। सो मैयों ने एक चारपाई खुद के लिए बिछाई ली और दूसरी बगल में ही चारपाई कन्हैया के ताई बिछाई दी। बढ़िया बिस्तर लगाई दिए, एक लंबा सो तकिया सिराने लगाई दियो और कन्हैया को एक बढ़िया सो चादर उड़ाई दी। अब बार बार मैया आज पहली बार कन्हैया के बगैर रहती है, सो नींद ही ना मैया बार बार झांक के कन्हैया देख रही है। और कन्हैया की आंखों में नींद कहाँ? कन्हैया सोच रहे हैं जब मैया सो जाए तब बात बने। जब आधी रात बीत गई, मैया सोए को नाम ही नहीं ले गए, तो तुरंत भगवान ने फिर अपनी स्वजन मोहिनी माया ढूंढ रहे। देखिए जल्दी आओ दौड़ के। बोले कहा है? बताओ प्रभु क्या बात है? बोले मेरे नेक से काम कर दे। बोले कहा? बोले नेक देर के टाइम मेरी मैया है सुनाई दो। अबे हाल लो प्रभु। जहां से इतना कहा सो मैया के खर्राटे बजने लगे। कन्हैया ने कहा कि वो उठ के खड़े हुए और जो सिराने तकिया लगाए रखो तो पर तकिया है लंबो करके चारपाई पे लेटाई दियो और बाकी ऊपर चादर बढ़ाई दी और दबे पाँव पहुंच गए जहां दूध दही की भरी मटका धरी है। और जो चप करके जल्दी जल्दी माखन खाना शुरू कियो। अब भगवान भोग लगावे और भगवान की माया दूर बनी रहे, ऐसा कैसे हो सकता है?
तो भगवान के स्वजन मोहिनी माया ने भी तुरंत दौड़ लगाई और कन्हैया के पास पहुंच गई। बोले प्रभु अकेले ही अकेले, हम भी तो देखें तुम्हारी मैया कैसे माखन बनावे। सो कन्हैया हार गए, हे भगवान तुम्हें क्या टाइम चली आए, मैया जग न जाएगी। तो बोले आपने ये थोड़ी कहा था कि कितनी देर सुलाना है। इतने में मैया की नींद खुल गई। सो मैया के कानन में आवाज पड़ी। अब कन्हैया तो जल्दी जल्दी माखन खा रहे थे और अपनी योग माया से बातें कर रहे थे। मैया समझ गई हमें लगे हमारे घर में चोर घुस गया, तो अकेले ना आए, बहुत चोर है। मैया डर गई, पलंग की ओर देखो सो कन्हैया, मैया सोच रही है कन्हैया तो सो रहे हैं, अगर अभी जगाएंगे तो कन्हैया डर जाएगा, बाद में जगाएंगे। दौड़ी दौड़ी घर से बाहर निकली, गोपियों को बुलाए हुए, बहन जल्दी आओ, देखो देखो हमारे घर में चोर घुस आए। सबरी गोपियां बुलाए ले। अब तो घर को कोनो कोनो छानने लगी, मैया कहाँ है चोर, मैया कहाँ है चोर। और जो गोपियों को हल्ला सुनो कन्हैया कान में पड़ो, बोले देखो अब पकड़े गए चोर। सो कन्हैया ने तुरंत दौड़ लगाई और जैसो तकिया धरो तो वैसे तकिया सिराने लगाएंगे और चंदर ओढ़ के चुपके से ले गई। पूरा घर छान मारो, कहूं चोर नहीं, देखो अब चोर हुए तो दिखे। जहां पर दूध दही के मटका भरे धरे रहते वहां पहुंची मैया गोपियन के संग में, देखे तो पूरे घर में माखनी माखन। मैया बोले बहन अब समझ में आएंगे। बोले कहा, बोले कोनो चोर ना है, हमें लगे कोनो बिलैया होगी। मैं बर्तन ढक को भूल गई, बुढ़ापे की जो बुद्धि है, सो बिलैया आई होगी, सो मटका में गिर गई और हमारी तुम्हारी आवाज सुनी, सो डर के मारे भाग गई हुई। एक बोली हाँ बहन तेरी बात सच है, परंतु एक गोपी हमें बहुत होशियार, बाको नाम हो तो प्रभावती। का नाम हो तो प्रभावती। बने गौर से देखो चारों तरफ से कन्हैया के पांव बने रहते, एक पूरे शरीर में माखन लगा तो सब कन्हैया के पांव गीले रहते, पांव बने रहते। सुबह कन्हैया के पग चलने देख करके छोटे छोटे से पांव पहुंच गई चारपाई के पास, और जो चारपाई के पास पहुंची सो साफ समझ गई, चिल्ला के बोली मैया। बोले हाँ बहना। बोले जल्दी आ, मैंने चोर पकड़ लिया। आप कहीं चोर पकड़ लिया? बोले हाँ जल्दी आ। मैया दौड़ी दौड़ी पहुंच गई। बोले कहाँ है चोर? बोले तुम कह रहे हैं कि नहीं कि कौन बिलैया होगी। अरे बिलैया ना है मैया, हमें तो दो पाँव को बिलोटा दिखे। अब कन्हैया सोचने लगे अब पकड़े गए क्या करे। जो मैया ने वस्त्र हटायो सो कन्हैया ने कहा कि एक छलांग लगाई और मैया के गले से लटक गए। बोले मैया बिलैया, मैया बिलैया। बोले कहाँ है बिलैया? बोले अबे हाल ही निकल गए। मैया सोचने लगी देख ले बिल्कुल सच्ची बात दिख से, बिलैया तेरे ऊपर गिर पड़ी है क्या? बोले हाँ। बोले फिर तुम चिल्लाए क्यों ना, बताए क्यों ना? अरे बोले डर के मारे आवाजों नहीं निकली, अब तुम तो दूर रहते, बिलैया हमें काट ना लेते। भैया बोले देख लो बिल्कुल सच्ची बात है, बिलैया हमारे कन्हैया के ऊपर गिर पड़ी। परंतु मैया ने जब गौर से देखो सो मैयों की सब समझ में आएगी। बोले लाला कन्हैया? बोले हाँ भैया। बोले बिलैया तेरे ऊपर गिर पड़ी है क्या? बोले हाँ भैया। बोले जब बता बिलैया तेरे मोड़ो चाट गई का? पूरे मोड़ो में माखन कैसे लग गए? कन्हैया बोले ये तो पकड़ी गई। हाँ बोले सुन भैया, तुम तो चली गई है, गोपियन तुम बुलाए गए, मैंने सोची कि मैं देखूं जा चोर है, सो मैं चलो गए और देखे सो सचमुच चोर तो नहीं मिलो मैया, वहां तो बिलैया थी। सो मैंने एक डांट लगाई, सो डर के मारे बिलैया ने छलांग लगाई और ऊपर टाण पे चढ़ गई। अब तमाम माखन फैल गए। इतने में हमने देखो कि एक मटका में तमाम चीटियां भरी हैं मैया। हमने सोची मैया के बुढ़ापे की आंखें हैं, मैया एकाएक को हैरान करें, सो मैं भी चीटी बीनने लग गया, वहीं बैठ गया।
जहां माखन पड़ो हो सो हमारे पूरे शरीर में माखन लग गए। इतने में एक चींटी आई और हमारे पांव पे चढ़ गई और पांव पे चढ़ के हमारे कंधा के पास आई गई। कंधा पे चढ़ के मेरे मोड़े पे आई गई। हमारे होठ में इतनी जोर को काटो भैया कि मुंह को आई गई गुस्सा। या चींटी की इतनी हिम्मत कि नंद के लाला के होठ में काट लियो। सो मुंह को गुस्सा आई, मैंने एक थप्पड़ जड़ दियो। सुबह थप्पड़ के चक्कर में पूरा मोड़ बिगड़ गए। चींटी को तो पता नहीं चाहिए। सो मैया के आंचल से मोड़ पहुंच गए। बोले मैया अब तो नहीं लगो माखन। मैया हंसी आ गई, देख तो नेक्स्ट छोरा मुंह बूढ़ी अब ऐसे पागल बना के लग गई। मैया को हंसते हुए देखो सो कन्हैया 9-11 लिए बाहर निकल के आए। सजे सिकन को बुलायो, भैया बताओ कौन ने कैसी चोरी करी है। श्री रामा बोलो कन्हैया मैंने तो पहली बार चोरी करी है। गजब की इनाम मिली। बोले कहा इनाम मिली? बोले देख ले पीठ सूजी पड़ी है, छठी को दूध याद आ रही हो ऐसे पिटाई पड़ी। अब बोले देखो बात ऐसी है कि अगर पकड़ो गए तो पिट कब चलवाए। अरे पकड़े तो हम गए थे, लेकिन मैंने ऐसी बातें बनाई कि मुंह में एक चाटो नहीं पड़ो। अब चोरी के संग में थोड़ी बहुत बुद्धि भी तो होना चाहिए। तो बोले कन्हैया आज से तू मेरा सरदार और हम तेरे सखा। बोले तो अपनी एक मंडली बना लो। बोले बना लो। बोले कहा नाम भरा जाए संस्था को। सो कन्हैया ने नामकरण कर दियो। हमारी संस्था को नाम है बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल। बाल कृष्ण प्रभु सरदार बन गए। घोषणा कर दी जो भी चोरी कर वो सीख वो चाहे हमारी मंडली में भर्ती है जाए। 1 हफ्ता में बिल्कुल ट्रेंड बोलो जैसे। और माखन चोरी के बहाने कन्हैया गोपियों के घर घर में जाते और उनके हाथों से मंथन किया हुआ दही उसका भोग लगाते। और अगर 2-4 दिन कन्हैया न पहुंचे तो गोपियां शिकायत के बहाने मैया के पास पहुंच जाती हैं कि कौ न कौ बहाने कन्हैया को दर्शन तो हो गए। कई प्रकार से मैया से शिकायतें करती हैं। बत्सांचन क्वचित समय कोश संजात भास। एक कहती है मैया तेरे कन्हैया मेरे घर जाते हैं और असमय में जो है बछड़ों को छोड़ देते हैं। बछड़े दूध पी लेते हैं, हमें 2 बूंद दूध नहीं मिलता। इसका मतलब क्या है? मानो गोपी कितनी सिद्धांत की बात कह रही है कि मैया तू जानती है तेरो लाला कौन है? बोले तेरो लाला वो है जो वत्स राम है जीव का। जिस वत्स के ऊपर जिस जीव के ऊपर कृपा करता है उसे असमय में ही बंधनों से मुक्ति दे देता है। वो है तेरा लाला। वत्सान मंचन पचित समय। बछड़े के माध्यम से कितनी सिद्धांत की बात कर रही है। एक कहती है मेरे घर पे कन्हैया आए और मैंने बहुत ऊंचे सीके पे मटका लटकाया रहा। तेरे कन्हैया पहुंच रहा है सब। सो दौड़ करके गए और जाने कहां से एक बांस को डंडा लेके आयो और टुकदी से वहां में छेद कर दियो मटुकिया में। सो माखन फैलवे लग गयो। हाथ नीचे लगाए गए सो सब लोग माखन खाए और चलते चलते एक डंडा दियो सो मटक गया और फोड़ दिया। अब बताओ कहां कर। एक कहती है मैया ने समझाया देखो बहनों एक काम करो, जब मेरा कन्हैया तेरे घर में जावे सो तुम पहले से ही माखन मिश्री परोस के दे दो तो चोरी काहे क्यों करेगा। एक गोपी बोली मैया मैंने बहु करके देख लिया। एक दिन कन्हैया मेरे घर आए रहे सो मैंने माखन मिश्री परोस के दे दी। मैंने कलाला प्रेम से बैठ के पाई ले। सो टेढ़ी आंख करके बोलो ए भाभी हमारे घर में कोनो कमी है क्या माखन मिश्री की? जितना चाहिए वो मेरे घर से ले जाइए। हमें लोग दिखावे माखन को। मैंने कि लाला पर चोरी काहे क्यों करे? सो हंस तो भाई बोलो चोरी के माल में तो स्वाद ही कुछ हो रहे। अब बताओ कहाँ करे जाए परोस के दे देवे सो तो खावे ना। चोरी करके खावे में बड़ा स्वाद मिले। एक बोले भैया एक दिन मेरे घर में सत्यनारायण की पूजा होना होती। मैंने बीच आंगन में लीपा लगाई दी, चौकी रख दी, बाकी ऊपर सिंहासन रख दियो और वहां में अपने सालिग्राम बैठा रहा। मैं पूजा की सामग्री बनाने लगी। इतने में कन्हैया पहुंच गए। भाभी बड़ी जोर की भूख लगी है, कुछ खावे पीवे दे।
मैंने कि लाला आज जय है जब जय है जाएगी तब कुछ खाए पे मिलेगा। तो बोलो ए भाभी या दुनिया में मौतें बड़ी करूँ जय है का जल्दी दे हमें भूख लगी है बड़ी जोर की। मैंने डांट दियो दादी के जल्दी से भाग तो पिटाई लगाऊंगी तेरे जब तक जय ना होगी तब तक मिलने वालों ना कुछ। बोल ठीक है तो कर ले दे। कन्हैया गए और न जाने कहां से गेंद में से कुतिया के दो पिल्ला पकड़ लिया और दबे पाँव आए मेरे आंगन में। हमारे शालिग्राम तो नेचुरल कायदे सिंहासन में कुतिया के पिल्ला बैठा थे और चिल्लाए में लगे भाभी दर्शन कर जाए तेरे लड्डू गोपाल जी प्रकट है गए तेरे सारे ग्राम प्रकट है गए। नारायण सिंह दास को ठाकुर में पिल्ला ले भगवान कैसे लीलाएं करते हैं। एक गोपी बोले भैया मैंने बहुत ऊंचे से सीखे पे मटका लटकाए रखा कि तेरो कन्हैया कैसे ना पहुंच सके। और मैंने मटका के नीचे सीखे के नीचे चारपाई बिछाई है और मटका के ऊपर कांसे की थाली में पानी भर दिया बिल्कुल लबालब पानी भर और तेरे कन्हैया आएंगे। बोले वाह भाभी बड़ी चतुर देखे हमसे चतुरता। आज अगर जाई मटकी को माखन न पाए तो मेरो नाम नंद खुला जाए। दौड़ करके गए और जाने कहां से सरोवर से एक कमल की डंडी तोड़ते गए। अब कमल की डंडी हो करे पोली लेकर के आए एक हट्टे कट्टे ग्वाला एक घोड़ा बनाए और बाकी ऊपर दूसरे को चढ़ाए और बाकी ऊपर तीसरे को चढ़ाए सबन के ऊपर खुद चढ़ गए। तो वह कमल की डंडी को एक सिरा थाली में लगायो एक घोड़े में लगायो सो पानी सब लोग नीचे फेर में लेते। पूरी थाली खाली है कि थाली उतार के एक सका को पकड़ाए दी और प्रेम से मटकी उतार ले और माखन पाए बोली और जो माखन पा चुके सो वही मटकी उठाई और हमारी चारपाई से दे मारी। सो गोविंद आए नमो नमो और हल्ला करके भाग गए। बताओ क्या कर। तो बोले एक काम करो हमारे लाला है हवा से बहुत डर रहे तुम अंधेरे में मटका धर दे करो। एक गोपी बोली मैंने भैया वो करके देख लियो परंतु जो सबल को हवा बनो ढोले जो काउ से डर में बारो है और फिर तेरे लाला के तो अंग अंग में इतना उजलो है कि जहां जहां लाला पग धरे तहां उजीतो हो। अब बताओ कहां करो। अब शिकायतें तो बहुत है कहां तक सुनाए। एक गोपी बोले भैया बस मेरी बात और सुन ले। हाँ बोले तू और सुनाई दे काय कसर लगा। बोले एक बार मेरे कन्हैया मेरे घर आएगा। अब मेरे घर पे तो माखन मिश्री का छुटा है पूरा घर छान मारो जाए कछु खाए में ना मिलो। सो कमर पे हाथ धर के गाली देने लगो हे भगवान जो घर है कि मरघटा है जब मैं खाए की कौन चीज ना है। अब बताओ गाली देगी और लेते और जब वापस लौट में लगो सो बैठक में हमारी पौर में हमारी छोरी सोरे यदि गहरी नींद में। अब बाकी चुटिया हाथी ने लंबी सो कन्हैया दबे पाँव पर छोरी के पास गए और बाकी चुटिया लेकर के खटिया की पाटी से जोर से बांधा और चुटिया बांध करके बाकी कान के पास अपना मोड़ो ले गए और बड़ी जोर से बोले हवा हवा कह करके भागे। सुबह हड़बड़ाई करके उठी और जैसे उठी सो चुटिया तनी सो धड़ापड़ी से खटिया पर गिर पड़ी। बड़ी जोर से चिल्लाई बोले कि मैया बचाइए वो को घटिया ने पकड़ लियो मैया बचाइए वो को घटिया ने पकड़ लियो। मैंने कि राम राम भूत प्रेत की बाधा हमारे घर में कहाँ से आएगी खटिया कैसे पकड़ सके। दौड़ी दौड़ी आई देखे सो बाकी चुटिया खटिया की पाटी से बंधी गई। अब बताओ कहाँ करें जाए कुछ खाए हुए पीवे ना मिले ऐसे छोरा छापन को तंग करके भर जाए। खूब शिकायतें कर रही है। हमें हैरान करे ओ मैया तेरो कन्हैया हमें ओ मैया तेरो कन्हैया हमें परेशान करे ओ मैया तेरो कन्हैया हमें परेशान भैया जब मैं
ऐसे नाय मानने वाली काउदन रंगे हाथों पकड़ के दिखाइयो तो मानोगी। बोले ठीक है, काउदन रंगे हाथों पकड़ के दिखा दूंगी। गोपियां वापस लौट आई। मैया ने कन्हैया बुलायो और समझाए भी लगे, ए लाला सच्ची बताइए तो सचमुच चोरी करेगा? मानो मैया ने मुंह लटका लिया, शकल पे मारा बोला। बोले ए भैया, या बता अपने घर में कौन बात की कमी है जो मैं चोरी करूंगा? मैं तेरो लाला, मैं बिल्कुल चोरी नहीं करूं भैया, बल्कि सच्ची बात बताऊं। हाँ बोले सच्ची सच्ची बताए। तो बोले जितनी की गोपी शिकायत करने आई थी, इनके पूरे खानदान भर नंबर 1 की चोरी, अपने खानदान भर की चोरी हमारे माथे पे मड़वे चली आई भैया। इनने तो चोर चोर कह के हमें इतना बदनाम कर दियो कि अब हमारे तो ब्याह ही हुई बारों में। भाई चोर के संग में कौन विवाह करेगा? मैया बोली लाला देख, अगर चोरी करते हो तो छोड़ दिए, वरना बहुत पिटाई पड़ेगी, विवाह तो तेरे हो जाएगी। ठीक है भैया। इस प्रकार से कन्हैया मैया को सुख प्रदान करते हैं और गोपियों को सुख प्रदान करते हैं। एक बार की बात, कन्हैया ने खेल खेल में मिट्टी उठाई और एक मिट्टी का ढेला अपने मुख में रख दिया। इसे कहते हैं मृदभक्षण दिया। ग्वालाओं ने देख लिया, तो ग्वालाओं ने आकर के शिकायत करी, मैया तेरे लाला ने माटी खाई, तेरे लाला ने, मैया तेरे लाला माटी खाई, यशोदा सुन मां। मैंने अपनी आंखों से देखो है। मैया कन्हैया डांटने लगी, चौराधारी के तुम माटी खा बेटा। कन्हैया कहते हैं भैया ये सब के सब नंबर 1 की झूठी बोल रहे हैं। एक वाला बोलो भैया विश्वास ना होगा तो दाऊ दादा से पूछ ले। मैया दाऊ दादा से पूछने लगी, बल्ला तू सच्ची बताइयो कन्हैया माटी खा बेटा? और बलराम भी शिकायत कर रही वाले हटे कि आंख से इशारा कर दियो कन्हैया ने, है बड़े भैया बता मत दियो, वरना हम तुम्हारी भी शिकायत करेंगे कि तुम इतने बड़े बड़े भाग के बोला। बोलो जय श्री कृष्ण। सो दाऊ दादा ने टेढ़ा मुंह कर दिया। कन्हैया बोले भैया सखन के काय को पूछे, एक काम कर, तू मेरे घोड़े में देख के बता दे, मैंने माटी खाई होगी तो मेरे घोड़े में होगी? मैंने माटी बिल्कुल नहीं खाई। और यह बात सुनी से भगवान की जो मैया थी आश्चर्य में पड़ गई, हे भगवान देखो तो सही, जगत नियंता परमात्मा है, सफेद झूठ बोल रहा, मुख में मट्टी है, हमने देखा खाते हुए। और मैया से दो टूक शब्दों में झूठ बोल गया कि मैंने माटी नहीं खाई, जो कैसे भगवान। और अगर मैया ने मुंह खुलवाए दियो तो मुख में माटी तो दिख ही जाएगी, और जब माटी दिख जाएगी तो मैया जाकर पिटाई भी लगाएगी। और एक जीवात्मा के द्वारा परमात्मा की पिटाई पड़े, ये भगवान की माया वाला कैसे देख सकती है? तो भगवान की जो बलवती माया थी वो भगवान के ऐश्वर्यमय माया वो भगवान के मुख में जाकर के बैठ गई। और जो कन्हैया ने मुख खोला तो मैया मुख के अंदर क्या देखती है कि तमाम नदी पर्वत तालाब वन वृक्ष वाटिका उपवन सब भरे पड़े हैं। यहाँ तक कि 84 कोस का ब्रजमंडल कन्हैया के मुख में दिखने लग गया, पूरा गोकुल कन्हैया के घोड़े में दिखने लग गया। बाबा नंद को आंगन भी कन्हैया के घोड़े में दिखने लग गया। और मैया यशोदा हाथ में छड़ी लिए कन्हैया को डांट रही है, जो दृश्य भी कन्हैया के घोड़े में दिखने लगे। मैया की धड़कन तेज है गई, घबराई गई,
मैया सोचने लगी मेरो कन्हैया समझ लगे भगवान है। आंखें बंद करके चरणों में झुकने वाली हती, इतने में कन्हैया ने हाथ पकड़ लिए, समझ गए कि हमारी योग माया ने गड़बड़ कर दिया। सो एक डांट लगाई, चलो भागो यहाँ से, हम मैया बेटा के बीच में तुम्हारा कोई काम नहीं है, जब जरूरत पड़ेगी उसे बुला लेंगे, तुम बीच में कहां से एंटर किए। कन्हैया बोले मैया मेरे मोड़े में माटी देखी का। मैया बोले तू माटी की बात करे, तेरे मोड़े में तो नदी पर्वत तालाब सब कुछ भरे पड़े हैं। कन्हैया बोले मैया तेरी बुढ़ापे की आंखें हैं, धूप को खाई गई होगी, चकाचौंध खाई गई होगी, मेरे मोड़े में नदी पर्वत कहां से आए, नेक फिर से देखियो। सो मैया ने दोबारा देखो, अब तो कछु नहीं है, आंखें खुलने लगी, बार बार देखने लगी, कछु नहीं दिखे। कन्हैया बोले मैया तो को माटी देखी का। मैया ने हृदय से लगाई, लाला हमारी बुढ़ापे की आंखों को दोष है, तेरे घोड़े में तो कछु नहीं, बोलो कैसे। अब भगवान की लीलाएं तो अनंत है, इतने हैं कि बाल लीलाओं में ही हफ्तों गुजर जाते हैं। कहां तक सुने, हमें तो आज गिरिराज का पूजन भी करना है और आज चक्र तीर्थ और आरती के लिए भी जाना है। एक बार की बात, मैया के यहां 10 दासियों की कमी नहीं। सो मैया ने सबरे सखाओं दासियों को अलग अलग कामों में नियुक्त कर दियो और कन्हैया थपकी देकर के पालने में सुला दियो और अपने हाथों से मनसा वाचा कर्मणा से कन्हैया की सेवा कर रही है। जरा इस छवि का ध्यान दें। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि। अलग अलग कामों में सबको नियुक्त कर दियो और स्वयं दधि मंथन कर रही है। अब आपने देखा होगा कि पुराने समय में जब माता मैंने गेहूं बीनती थी या दधि मंथन करते थे तो कुछ ना कुछ, या चकिया चलाते थे तो कुछ ना कुछ गीत गाती थी। तो मैया मनसा वाचा कर्मणा से कैसे सेवा कर रही है, बोले मन से तो कन्हैया की लीलाओं का चिंतन कर रही है। जो कन्हैया बाल चपल लीलाएं करते हैं उनका चिंतन कर रही है और हाथों से शरीर से दधि मंथन कर रही है और वाणी से भगवान के चरित्रों का ही गायन कर रही है। यारी यारी है गीतानि तदुबाल चरितानि चो दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति नतांक स्मरन्ति काम्य कायकम्। और जब जीव मनसा वाचा कर्मणा से परमात्मा की सेवा करने लगता है तो फिर परमात्मा भी अपने को रोक नहीं पाता। अब जरा ध्यान दीजिए इस छवि का। मैया ने पूरब की ओर मुख कर रखा है। दधि मंथन कब किया जाता है? प्रातः काल के समय, है ना? भगवान भास्कर का उदय हो रहा है और दधि मंथन करने से मैया के मुख कमल पर पसीने की बूंदें झलक रही है। आपने देखा हो खेतों में जो ओस के कण होते हैं ना, ओस की बूंदें होती हैं, जब भगवान सूर्य की किरणें उन पर पड़ती हैं तो कैसे रंग बिरंगे दृश्य दिखाई देते हैं उनमें। आज मानो मैया का मुख ऐसे लग रहा जैसे करोड़ों करोड़ों कामदेवों ने मैया का श्रृंगार कर दिया। ऐसी अद्भुत छटा मैया को सुधा ही नहीं है, हो सही नहीं है। दधि मंथन करे जा रही, चिंतन का नहीं आगा कर रही।
और इस प्रकार जब सेवा करते हुए देखा तो कन्हैया छटपटा करके उठ के बैठ गए और कन्हैया ने दौड़ लगाई और आकर के मैया की मथानी पकड़ ली, एक हाथ से मैया का आंचल पकड़ लिया और बोले बस बस मैया बहुत हो गया, अब इससे ज्यादा तेरा लाला तेरे प्रेम का बोझ ढो नहीं सकता है, असमर्थ है, मैं तेरे प्रेम का बदला कैसे चुकाऊंगा, अब रहने दे, बहुत हो गया। ये कन्हैया के अंतरोद्गार है। अब मैया को कैसे रोके? कन्हैया बोले मैया मैया मुझको तो बड़ी जोर की भूख लगी है, हमें तो माखन मिश्री दे, कितनी देर से सोए में जाओ। बोले लाला बस तेरे टाइम तो माखन निकाल रहे, नेक देर और ठहर जा, अब हाथ की शब्द माखन दो। बोले ना भैया हमें तो बड़ी जोर की भूख लगी है, अब हाल ही माखन दे। तो बोले अभी तो माखन निकल नहीं, कहाँ से दे? बोले चाय जा से दे, मैं तो अबे हाल ही माखन पाऊंगा और जाय मत कर। हे भगवान अब कहा करें कि नहीं है तो बाल हट मैया मुझको तो अबे हाल ही माखन दे। मानो कन्हैया को तो मैया के परिश्रम पर दया आ रही थी। मैया बोली लाला अगर मैं एक काम कर, मैं तेरे कहीं एक बढ़िया खिलौना था, तू नहीं देर खिलौना से खेल ले, तब तक मैं तेरे कहीं सब माखन निकाल दूंगा। अरे कौन सा खिलौना देगी? सो मैया ने अंगुली से इशारा कर दिया आकाश की ओर, देख वो चंदा मामा। सो कन्हैया माखन की बात भूल गए और चंदा के कहीं हट करने लगे, मैया मैं तो चंद खिलौना नहीं है। बोले लाला वो खिलौना हाथ में लेके खेलवे वालों ना है, दूर ही से खेलो जावे। बोले ना भैया मैं तो हाथ में ही लेके खेल। अब कहा करें? सो मैया कान में बोली लाला अगर मैं चंदा से भी बढ़िया चीज दूं तो बोले चंदा से बढ़िया कहा देगी? बोले जा बता अगर चंदा से बढ़िया तेरे कहीं दुल्हन ला दूं तो, तेरे ब्याह करा दूं तो। अब तो कन्हैया चंदा की बात भूल गए, माखन मिश्री की बात भूल गए और मैया पूरे जाए में लगे। हे मैया जल्दी कर, मैया मोहे चंदा सी दुल्हन, मैया बड़ी जोर की हंसी आ गई। देख तो 4 दिना को छोरा अपनी दुल्हन को नाम पूछने लगे होते। बोले तुमको नाम से कहा जाना है? बोले ना भैया हमको तो नाम बता, अबे हाल ही बता। सो मैया ने कान में कह दी लाला तेरी दुल्हन को नाम है राधा, और जो राधा नाम सुनो सो जो नाम तो इतना मीठो लगो कि नहीं आए कि जय नाम के आगे तो समझ लो माखन मिश्री को स्वाद नहीं। मैया को मनाए पे लगे, हे भैया राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, आज सवेरे या शाम को सवेरे कोई बिटिया कह रही थी हमसे, एक हमारी बिटिया कह रही थी कि महाराज जी आप भजन नहीं सुनते। भजन तो मैं बहुत लेकिन कथा वस्तु प्रधान होती है। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, मैया कर दे मेरो राधिका राधिका
सुन भैया